हेलो दोस्तों। आज 31 तारीख है और मई 2026 और रविवार है। अभी दोपहर के 12 बजे है। आज मैंने थोड़ा युद्ध के बारे में और जीवन के बारे में और हमारे इंडिया के बारे में थोड़ा सोचा। तो युद्ध में कल रात में थोड़ा मैं न्यूज़ देख रहा था। तो युद्ध में ऐसा है कि भाई अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग की थी अमेरिका में। तो सबको ऐसी आशा थी कि भाई इस मीटिंग में कुछ समाधान के लिए प्रयत्न ज़्यादा हो, ऐसा कुछ, या तो युद्ध की तैयारी। तो लास्ट 2 दिन से तो ईरान पे हमले हो रहे हैं। बाद में मीटिंग हुई, लेकिन कल रात के में ऐसा था कि भाई उस युद्ध के लिए वो लोग प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं और कहते हैं कि भाई ईरान के आसपास 11 देशों में सायरन बजने लगे थे। यानी कि अब युद्ध थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी कि थोड़े हमले ज़्यादा सुनाई में हमें मिलेंगे। इसमें मैंने एक बात सोची कि डोनाल्ड ट्रंप का मेन लक्ष्य क्या है। लक्ष्य पे मैंने आज थोड़ी बात सोची। मैंने अपने अगले इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाए थे उसमें भी मैंने ये बात क्लियर की है कि उसका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य उसका एक ही है कि ईरान का ऑयल लेके भारत को बेचना। लक्ष्य यही है। इसके पहले उसका एक लक्ष्य था कि वेनेजुएला के ऑयल को लेके भारत को बेचना। तो कहते हैं कि 1-2 दिन में ही वेनेजुएला के प्रेसिडेंट अभी आएंगे इंडिया में और बातचीत करेंगे इसके बारे में। एक लक्ष्य तो वेनेजुएला का उसका पूरा हो गया। अब दूसरा लक्ष्य के लिए वो 3 महीने से प्रयत्न कर रहे हैं। पहले तो उसे ऐसा लगा कि ये एक स्वीट केक है, इसके कहते हैं कि भाई एक केक का टुकड़ा है, आसानी से मिल जाएगा। लेकिन ईरान ने थोड़ा डिफेंस अच्छा किया और हॉर्मुज़ बंद हो गया, तो इसे थोड़ा लंबा खींचा। अब ये लक्ष्य कब पूरा होगा वो कहना मुश्किल है। 3 महीने भी लग सकते हैं और ये लोग प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि भाई हो सके, ये तो ऐसा सोचता हूँ कि ये लक्ष्य पूरा ही ना हो, क्योंकि ये देश खलास हो जाएगा। लेकिन हमारे पे तो कुछ है नहीं और ये युद्ध है। युद्ध में तो कुछ भी हो सकता है। युद्ध में तो इसमें समझो, यानी कि ये ईरान के प्रेसिडेंट हाल में जो भी है उसमें भी वार हो सकता है बहुत बड़ा, और अमेरिका में भी वार हो सकता है। नुकसान अमेरिका भी को होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और सब ऐसा कहते हैं, अभी हाल में तो कहते हैं कि नवंबर में अमेरिका में चुनाव है। ये साइड में ये सब आता रहता है। तो अगली बार डोनाल्ड ट्रंप आए नहीं, ऐसा भी हो सकता है।
और मैं तो ऐसा समझता हूँ कि युद्ध में तो मृत्यु का कुछ निश्चित ही नहीं, कब हो जाए, कब अटैक हो जाए, कहाँ से हो जाए। दुश्मन देश को कभी हल्का नहीं सोचना चाहिए। तो कुछ भी हो सकता है इसमें। तो ये लक्ष्य के बारे में है, हम बात कर रहे थे। दूसरी एक बात, दो लक्ष्य को तो डोनाल्ड ट्रंप ने समझो, एक लक्ष्य पूरा हो गया, दूसरा अभी चालू है, और तीसरा लक्ष्य जो भी है, मैं ऐसा मानता हूँ जैसे अभी हाल में इतने ही दिनों से, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और डोनाल्ड ट्रंप की ये दूसरी टर्म है, तो उसमें मैंने जब देखा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत के रिश्ते तो अच्छे हैं, लेकिन कई मुद्दों पे अच्छी तरह से समाधान, यहाँ पे प्रॉब्लम तो होते हैं लेकिन कुछ होता नहीं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के लिए नेगेटिव है, तो भविष्य में भारत में प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकता है। अब भारत की एक बात करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई 11 बरस गुजरात में मुख्यमंत्री थे और लास्ट 12 बरसों से वो प्रधानमंत्री देश के हैं, तो उसका लक्ष्य क्या है आपको पता है? हर एक व्यक्ति का मैं ऐसा मानता हूँ कि भाई लक्ष्य ही जानना चाहिए। कहता है कि भाई डेवलपमेंट सही है, उसका मेन लक्ष्य है भारत को सब देशों में से आगे निकल के फर्स्ट नंबर पे लाना, ठीक है। लेकिन इसमें लक्ष्य में तो ऐसा है, देखो कि मानव की जब भी शुरुआत हुई, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे आदम और ईव, कहते हैं साइंटिस्ट ऐसा कि आदम और ईव एक पुरुष और स्त्री थे। तो ये मानव की जो रचना के फर्स्ट जो दो थे, एक व्यक्ति था और एक स्त्री थी। तब से मनुष्य डेवलपमेंट करता रहता है, बहुत वर्षों हो गए। भारत में भी इसके पहले जितने भी प्रधानमंत्री बने, सबने डेवलपमेंट कुछ ना कुछ किया है। लेकिन मोदी जी का डेवलपमेंट कैसा है, अब ये बात मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें ऐसा है, देखो जैसे न्यूयॉर्क शहर है अमेरिका में, उससे आप ऊपर से एक फोटो पाड़ो, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो तो उसका फोटो पाड़ो, तो फोटो में क्या दिखाया गया कि ये वेल डेवलप शहर है। तो मेन लक्ष्य उसका ये है कि भाई बड़े बड़े जहाँ बिल्डिंग हो, रोड रास्ता सही हो, तो ये जो मेन लक्ष्य है उस पर ये लोग ये काम कर रहे हैं। गुजरात में जब सब काम कर रहे थे तभी सबने पूछा था उसको तो भाई आपका लक्ष्य क्या है, इतने रोड बना रहे हैं, कुछ आपने सोचा भी तो होगा। और प्रधानमंत्री बनने के बाद देखो एक एक शहर को ऐसा लेता है कि भाई शहर पूरे का पूरा डेवलप हो जाए। बहुत उसने प्रोजेक्ट रखे हैं। सबने ऐसा पूछा कि भाई आपका लक्ष्य क्या है इसमें, तो लक्ष्य ऐसा है कि भाई अमेरिका जैसा, यानी जो डेवलपिंग जो नेशन होते हैं उसके जैसा ही इंडिया में बनाना। और दूसरी देसी भाषा में अगर इसे समझे
कहते हैं कि ठाठों की दुनिया, ये ठाठा कहता है इसको। जैसे बड़ी बिल्डिंग बनाई है आपने, 40 माल की 50 माल की बिल्डिंग बनाई, उसमें व्यक्ति रह रहे और 4-5 बिल्डिंग आपने साथ में बनाई, ठीक, लेकिन इसमें संस्कृति नहीं होती। भारत में 55 इयर्स से ज़्यादा के जितने भी जो प्रधानमंत्री बने, सब ने संस्कृति पे ज़्यादा भाव दिया। और एक मोदी ही है, इसने संस्कृति साइड में रखी और मूढ़ीवाद पे चले गए। तो ये मूढ़ीवाद का ही एक अंश है, समझ गए। जब मूढ़ीवाद पे देश चलाया जाएगा तभी ऐसे ठाठों की दुनिया बन जाए। ठाठा कहते हैं, यहाँ संस्कृति नहीं होती, मनुष्य की कोई कदर नहीं होती। संस्कृति अगर डेवलप करेंगे, भाईचारा बढ़ेगा, इसका फायदा बहुत होता है, मानवता बढ़ेगी। अगर बड़े से बड़े देश में प्रश्न हो जाएंगे तो उसको प्रश्नों को बहुत यहाँ पे स्थान नहीं मिलेगा। ये संस्कृति का गुणधर्म होता है। आदमी को 2 टाइम से भी कम एक टाइम पर खाना मिले ना, तो भी संस्कृति में लोग जी जाते हैं। संस्कृति का फायदा बहुत दुनिया में होता है। और इस वर्ल्ड में आपने तो चलो भारत के बारे में आप जी गए हैं और आपको थोड़ा पता है भारत में, आप अपने अनुभव से भी देख लेना कि भारत में बहुत बड़े बड़े प्रश्न आए, लेकिन सब प्रश्न ऐसे ही ऊपर से चले गए। तो कई प्रश्नों का इफेक्ट बहुत नहीं होता। संस्कृति का ये फायदा होता है। जनसंख्या पहले से ही अधिक है, तो इन सबको संस्कृति में जिलाना चाहिए। अब मूढ़ीवाद पे चले गए तो आपको क्या दिखेगा? गरीबाई दिखेगी, भूखमरास दिखेगा, संघर्ष दिखेगा, अनएम्प्लॉयड दिखेगा, बहुत प्रश्न है। आपका ये सब उभर के बाहर आएगा। तो अभी मोदी जी का एक संकल्प के बारे में हम सोच रहे थे, उस पे ही आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति का एक बार अलग से सोचो, 5 बरस में संकल्प पूरा हो जाता है, कोई किसी का 10 बरस में संकल्प पूरा हो जाता है। तो मोदी जी को 35 इयर्स जैसे हो गए, 12 बरस तो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 11 बरस, और 12 बरस देश के प्रधानमंत्री। कितने हुए? 11 और 12 23। और उसके पहले का जीवन साधु जीवन उसका था। तो कहते हैं इसमें 30-35 बरस इस फील्ड में उसको हो गए। और अब कहते हैं कि भाई 3 टर्म पूरी हो जाने के बाद 4th टर्म में आपको ऐसा दिखेगा। सब ये कैलकुलेशन इसमें लगा रहा है। तो जीवन में, हर एक मनुष्य के जीवन में मैं ऐसा सोचता हूँ कुछ लक्ष्य होना चाहिए। अब लक्ष्य कब पूरा होगा, कितना बड़ा आपका लक्ष्य है, इस पे डिपेंड करता है।